आपको बताया था बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि जब हम अपने फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर बैंक का कॉलम होता है। इसी तरह से हमारे बैंक के अंदर अकाउंट्स होते हैं और इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आ जाते हैं। इन डिफरेंसों को दूर करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर लिखते हैं एज ऑन। जो भी आपका मंथ दे रखा होता है उस मंथ को आप यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी हो तो जनवरी, फरवरी हो तो फरवरी, मार्च हो तो मार्च। उस महीने की लास्ट डेट के साथ हम यहाँ पर मंथ लिख देते हैं और हमारा कॉलम होता है पहले पर्टिकुलर का, फिर प्लस वाला और फिर माइनस वाला। और आप सबसे ऊपर बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस एज पर आपका जो भी बैलेंस दिया हो। और आपका जो आंसर निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। अगर बैलेंस कैश बुक का होगा तो आपका आंसर पासबुक का निकलता है। और जो जो ट्रांजैक्शन होती है इन ट्रांजैक्शनों को आप यहाँ लिख लेते हैं सीरियल वाइज। पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, चौथी ट्रांजैक्शन। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बैलेंस होते हैं वो ये 4 बैलेंस होते हैं। वो बोलेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपका आंसर निकल के आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारी पहली कंडीशन होती है। अगर वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस तो आंसर निकल के आएगा डेबिट बैलेंस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, यानी कि ओवरड्राफ्ट। और आपका आंसर निकल के आएगा डेबिट बैलेंस पासबुक का, यानी कि ओवरड्राफ्ट। अगर इसमें से उसने आपको डेबिट बैलेंस दिया तो आप आंसर क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। इसी के साथ साथ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि मैं प्लस वाले कॉलम में कौन सी बात लिखूं और माइनस वाले कॉलम में कौन सी बात। तो मैं दिखाता हूं एक बार फिर। ये हमारी बातें जो थी प्लस वाले कॉलम की थी, जो आपने पिछली वीडियो में देखी और मैंने आपको समझाई थी। आप ध्यान से पिछली वीडियो देखिए और इन बातों को खूब अच्छी तरह से कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि माइनस वाले कॉलम के अंदर ये बातें जो हैं ये फिक्स हैं। इन बातों में से जो भी बात हमारे सामने आएगी वो माइनस वाले कॉलम में आएगी। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए तो पहले पिछली वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किन बातों को प्लस में लिखेंगे और किन बातों को माइनस में। और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन होगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ध्यान इत्मीनान से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या होता है। कहता है हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेबिट बैलेंस किस पर, कैश बुक के ऊपर, जिसे आप क्या बोल लेंगे, फेवरेबल बैलेंस। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमारे कैश बुक का बैलेंस जो है वो शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 49,000, यानी कि मेरा कैश बुक का जो बैलेंस है वो 49,000 है। कहता 30 जून के अंदर, और मेरा मंथ जो है वो कौन सा है, 30 जून। मुझे ध्यान रखना है जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन बनाऊंगा तो ऊपर लिख दूंगा 30 जून, और मेरा बैलेंस जो रहेगा वो रहेगा 49,000 कैश बुक का डेबिट बैलेंस। फर्स्ट लाइन कहता चेक शाम से हमने लिए 9,000 रुपए के और मोहन से लिए 15,000 रुपए के, वर डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट अप टू द 30 जून। वो कहता चेक जो थे एक 9,000 का चेक था और एक 15,000 का चेक था, दोनों को दोनों चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करे, लेकिन वो 30 जून तक क्या नहीं हुए, कलेक्ट नहीं हो पाए। तो इसकी डीलिंग क्या होगी मैं आगे समझाता हूं। इसी तरह से दूसरी डीलिंग है, नंबर वन है हमारा। कहता चेक जो है शाम से 9,000 रुपीज का है और मोहन से है 15,000 का। शाम से 9,000 का चेक है, मोहन से 15,000 का, वर डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट करा। कहता बट नॉट कलेक्टेड, 30 जून तक वो कलेक्ट नहीं हुआ। इसकी डीलिंग को क्या करते हैं आराम से समझते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता रमेश एक क्रेडिटर्स है, उसने डिपॉजिट करा एक चेक 8,000 रुपए का, क्या चीज, डायरेक्ट में। कहता बैंक ने जो है अलाउ करा इंटरेस्ट कितने का, 500 रुपीज का। नेक्स्ट डीलिंग है चेक जो 10,000 रुपीज का था, हमने इशू करा था किसे, राधे श्याम जी को। नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट लेने के लिए नहीं आए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो प्लस में आएंगी और कौन कौन सी चीजें हैं माइनस में आएंगी। पीछे वाली बात को दिमाग में रखिए और ध्यान से देखते रहिए। अभी जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो फिर दोबारा से आपको समझाता हूं। एक बार आगे की डीलिंग में पढ़ लें। कहता बैंक ने डेबिट कर दिए 6,000 रुपीज किसके, इंश्योरेंस प्रीमियम के। आपके अकाउंट से बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे डेबिट करे हैं। कहता बैंक ने फिर डेबिट करे कितने, 100 रुपीज, और किस चीज के, बैंक चार्जेस के। अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपना फॉर्मेट ये बनाए। सबसे पहले यहां लिखे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जो भी आपका मंथ था वो मंथ यहाँ, जैसे हमारा जो मंथ है वो कब है, 30 जून के अंदर, तो मैंने 30 जून 2024 यहां रखा। सबसे पहले बैलेंस एज पर, मेरा जो बैलेंस है वो किस चीज का है, कैश बुक का, तो मैं यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का लिखूंगा और उसकी अमाउंट उठाकर यहाँ रख लूंगा। अब जितनी भी डीलिंग है उसी सब डीलिंगों को यहाँ लूंगा। कौन कौन सी डीलिंग,
आपके पास ये डीलिंग है, डीलिंग नंबर 1, डीलिंग नंबर 2, डीलिंग नंबर 3, इन सभी डीलिंगों को उठाकर मैं यहाँ रख लूंगा पूरी की पूरी। पहली डीलिंग यहाँ, दूसरी डीलिंग यहाँ, तीसरी डीलिंग यहाँ, चौथी डीलिंग यहाँ, सारी डीलिंग लिख लूंगा। जब मैं सारी डीलिंग लिख लूंगा तो नीचे लिखूंगा बैलेंस एज पर, यहाँ पर कैश बुक था और मेरा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, पासबुक। तो फटाफट मैं क्या करता हूं, इन सारी की सारी डीलिंगों को, जितनी भी मेरी डीलिंग है उन डीलिंगों को फॉर्मेट में भरता हूं। अब देखिए ध्यान से, मैंने लीजिए भर दिए हैं सारी डीलिंग। ऊपर लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2024। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरा कैश बुक का बैलेंस था और मेरा जो बैलेंस था वो क्या था, डेबिट। तो मैंने प्लस वाले कॉलम में 49,000 रुपीज लिख लिए हैं, प्लस के कॉलम में 49,000 रुपीज लिख लिए। पहली वाली डीलिंग आराम आराम से ध्यान से समझिए। बस आपको ये ध्यान रखना कि जिस डीलिंग से मेरा बैलेंस इंक्रीज होगा, यानी मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्लस के कॉलम में जाएगा। अगर मेरा बैलेंस डिक्रीज होगा, यानी कि मुझे अगर लॉस हो रहा होगा, तो वो कॉलम किस में जाएंगे, माइनस के कॉलम में। इसके लिए आप पहली वाली वीडियो ध्यान से देख लीजिए। जब आप वहां देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह बात आ जाएगी। स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिए लाइन क्या कहता है। चेक, एक चेक था शाम को 9,000 रुपीज का और मोहन जो थे उनका चेक 15,000 का था। आपने क्या करा, डिपॉजिट। आपने चेक बैंक में जमा करा, कहता नॉट कलेक्ट, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ, उसके पैसे नहीं आए। जब आप दो चेक बैंक में जमा करते हैं तो आपने सोचा कि पैसे मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन जब आपने बैंक से कंपेयर करा तो पता चला दोनों चेकों के पैसे नहीं आए। इससे आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, सीधा सा है। आपके दोनों चेकों का पैसा क्या होगा, डिक्रीज। पहला वाला जो है कितने का है, 9,000 रुपीज का, और दूसरा चेक जो है मेरा कितने का है, वो 15,000 का। मैंने दोनों चेकों के पैसे किस में रख दिए, माइनस में, क्योंकि 9,000 15,000 दोनों के पैसे मेरे बैंक में नहीं आएंगे और मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मैं सेकंड लाइन पाया, रमेश एक क्रेडिटर्स थे, उन्होंने डिपॉजिट करा एक चेक 8,000 रुपए का डायरेक्टली। अब एक क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। इसका मतलब हुआ कि मेरा बैलेंस उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि मुझे पता है नहीं, मैं बैंक जाऊंगा तो पता चलेगा कितने पैसे और आ गए हैं। इससे मेरा 8,000 रुपए का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। इसीलिए मैं इसे किसके कॉलम में लिखूंगा, प्लस के कॉलम। नेक्स्ट, बैंक ने अलाउ करा इंटरेस्ट। जब बैंक मुझे अलाउ करेगा, मुझे देगा इंटरेस्ट, तो मेरा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैं इस अमाउंट को किस में लिखूंगा, प्लस के कॉलम में। जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। चेक 10,000 रुपीज का आपने इशू करा, इशू मतलब आपने दिया, किसे, राधे श्याम जी को। नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन राधे श्याम जी पैसे लेने के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। आपने एक चेक राधे श्याम जी को दे दिया कि भी आप पैसे निकाल लीजिए, लेकिन जब आप बैंक पहुंचे तो आपको पता चला कि उन्होंने पैसे निकाले नहीं है। जब नहीं निकाले तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, उतने पैसे से इंक्रीज। आपका ये वाला पैसा कितने रुपए का, 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि वो पैसे निकालेंगे नहीं और आपका बैलेंस उससे ज्यादा हो जाएगा। बैंक ने डेबिट करे, डेबिट का मतलब है आपके अकाउंट से पैसे काट दिए, किस चीज, कितने, 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कराया होगा, बैंक के अंदर ये इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे देते रहिए। तो बैंक ने इंश्योरेंस के प्रीमियम पैसे आपके में डेबिट कर दिए। डेबिट मींस आपके अकाउंट से काट दिए। जब 6,000 रुपए आपके अकाउंट से काट देगा तो आपका बैलेंस क्या होगा, जी हाँ, डिक्रीज हो जाएगा। और ये 6,000 रुपए हम किसके कॉलम में लिख देंगे, माइनस के में। डिक्रीज होंगे तो माइनस में, इंक्रीज होंगे तो प्लस में, यानी कि लॉस हो रहा होगा, आपके पैसे में नुकसान हो रहा हो तो आप माइनस में लिख दीजिए। अगर आपके पैसे में प्रॉफिट है या इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो आप उसे प्लस में लिख लेंगे। लास्ट डीलिंग, बैंक ने डेबिट करे, बैंक ने फिर काट दिए 100 रुपए, किस चीज के, बैंक चार्जेस के। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिए आपसे और 100 रुपए आपके अकाउंट में से डेबिट कर दिए। डेबिट मीन्स काट लिए, तो आपका बैलेंस क्या होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। आप 100 रुपयों को यहां उठाकर रख देंगे, बस खत्म बात। अब ये देखेंगे, जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आपका जो आंसर था वो था बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपका जो आंसर यहां निकल कर आएगा उसे बोलेंगे बैलेंस एज पर क्या चीज, पासबुक। आप सबसे पहले जो है इसे बंद कर देंगे और दोनों साइडों में देखेंगे कौन सा टोटल आपका ज्यादा है। जो टोटल ज्यादा होगा उस टोटल को नीचे कर लेंगे, जैसे 49,000, 8,000, 500 और 10,000, इन सभी का टोटल नीचे कर लिया जाएगा। इसी टोटल को अपोजिट साइड लिखेंगे और ऊपर के सारे पैसे क्या कर देंगे, उसमें से माइनस।
तो मैं टोटल करता हूं, ध्यान से देखिए। 8,000 प्लस करे 10,500, ये मेरा हो गया जी 50, 59, 59 और 60, 67, 67,000, ये हो गया मेरा 67,500। आप इसी बैलेंस को अपोजिट साइड लिख देंगे 67,500, और जो आपका ऊपर वाला टोटल है वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो मेरा 15,000 और 9,000 और 6,000, ये हो गया ये 15, 15 और 10, 25, 25, 5, 30, 30, 30,100। तो मैं क्या करूंगा, 67,500 से अपना ये वाला बैलेंस, कौन सा बैलेंस, मेरा जो 30,100 है, इसे कर दूंगा मैं माइनस। मैंने माइनस करा, मेरा आंसर निकल के आया 400, 7 और 3, ये निकल के आया मेरा 3, 7 और 400, ये मेरा आंसर कहलाएगा। क्या कहूंगा मैं इसमें आंसर को, बैलेंस एज पर पासबुक। आप क्या करेंगे, दोनों साइडों में ये देखेंगे किसका मेरा टोटल ज्यादा है, जिसका टोटल ज्यादा होगा उस टोटल को आप नीचे रख लेंगे, इसी टोटल को आप अपोजिट साइड रखेंगे, और ऊपर की जितनी भी रीडिंग थी सभी रीडिंग को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने का जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका आंसर कहलाएगा, बस। तो ध्यान से क्वेश्चन और देखिए और फिर समझिए, पहली वीडियो गौर से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता द कैश बुक, आपकी जो कैश बुक है वो शो कर रही है बैलेंस कितने का, 12,500 रुपए का, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक है 12,500 रुपए का। और आपको क्या करना, कंपेयर करना पासबुक से। सबसे पहली डीलिंग है, कहता चेक इशू, आपने चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन वो चेक पेमेंट के लिए नहीं आया। आपने चेक दे तो दिया लेकिन वो पैसे लेने नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ध्यान से आप देखिएगा, 6,000 से चेक डिपॉजिट, आपने चेक डिपॉजिट करा, किसके अंदर करा, बैंक के अंदर, नॉट कलेक्ट, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं आई। आपने चेक बैंक में जमा तो कर दिया लेकिन पैसे नहीं आए, तो आपका बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। बैंक ने पेड करा इंश्योरेंस प्रीमियम, जब आपके अकाउंट से पैसे बैंक पे करेगा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बैंक चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस लिए तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, जी हाँ, डिक्रीज। डायरेक्ट डिपॉजिट, एक कस्टमर था उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट कर दिए तो आपका बैलेंस, जी हाँ, इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आपने किसी जगह पैसे लगाए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया और बैंक ने वो क्या कर लिया, कलेक्ट, और आपके अकाउंट्स में उसे क्या कर दिया, डिपॉजिट। तो जब आपके बैंक में अकाउंट्स में उसे कलेक्ट कर लेगा तो आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस फॉर्मेट बनाया था, सेम एज इट इज फॉर्मेट, यहां लिख लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, जो भी आपकी डेट होगी वो डेट लिख लेंगे। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक को लिख लेंगे और अपनी सारी डीलिंग यहां उतार लेंगे। देन नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या निकलेगा, पासबुक। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते हैं सारी डीलिंग। मेरी डीलिंग कौन कौन सी है, सारी डीलिंग। मेरा कैश बुक का बैलेंस है कितने का, 12,500 का, और 1 2 3 4 5 6 की 6 डीलिंग आप उतार कर रख लेंगे। किस तरह से, इस तरह से बैलेंस में पहले लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून, या जो भी डेट आपको दे रखी है उस डेट को आप लिख लेंगे, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। आपका हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका जो बैलेंस था वो कितने का था, 12,500 का, आपने सबसे ऊपर प्लस वाले कॉलम में लिख लिया। पहली डीलिंग, दोबारा से एक बार फिर समझ रहे हैं। चेक इशू, इशू का मतलब है आपने चेक किसी को दिया, कहता नॉट येट प्रेजेंट, लेकिन वो आदमी पैसे लेने नहीं आया, पैसे लेने के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इतने पैसों से आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपके पैसे 6,000 रुपए बढ़ जाएंगे। आपने 6,000 रुपए किस में लिख दिए, प्लस वाले कॉलम में। चेक डिपॉजिट, आपने चेक डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्ट, लेकिन उसके पैसे कलेक्ट नहीं हुए, आपके अकाउंट्स में वो पैसा नहीं आया। जब नहीं आया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि उतने पैसे नहीं आ पाएंगे। 4,000 रुपए आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, आपने उसे माइनस के कॉलम में लिख दिए। बैंक ने पेड करे, जब बैंक पेड करेगा आपके अकाउंट से प्रीमियम का पैसा, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। 9,000 रुपए हम किस में लिख देंगे, माइनस के कॉलम में। मेरा बैलेंस इतने से क्या हो जाएगा, कम। बैंक चार्जेस, बैंक, अब बैंक ने आपके अकाउंट्स में से पैसे चार्ज करे। अभी सारा अकाउंट्स आपका है, ये जितनी डीलिंग चल रही है आपके खाते से चल रही है, आप ये मान के चलिए। अब आपके बैंक में 12,500 थे आपके हिसाब से, बैंक ने जो है 5,000 रुपए चार्जेस के काट लिए।
तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो 5,000 रुपए डिक्रीज की वजह से हमने किस में लिख दिए? माइनस के कॉलम में 5,000 माइनस में आ गए। डायरेक्ट डिपॉजिट, एक डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, एक कस्टमर ने आपके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए। कितने? 3,000 रुपए। इससे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो 3,000 रुपए किसके कॉलम में आ जाएंगे? प्लस के कॉलम के अंदर आ जाएंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने आपके लिए क्या करा? कलेक्ट, यानी आपके खाते में जमा करा। जब जमा करा तो आपका 8,000 से बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। 8,000 रुपए किस में आ गए? प्लस के कॉलम के अंदर आ गए। जब आप सारी बातों को लिख लेंगे तो आपका जो आंसर होगा, यहां पर था कैश बुक, आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक। आप दोनों में देखेंगे कि मेरा कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। जो टोटल ज्यादा होगा उसी टोटल को नीचे कर लेंगे। मैंने देखा मेरा टोटल जो है कौन सा है? ये 12,000 और 6 18,000, 18 19 20 21 21 और 8, 21 और 8 हमारा हो गया जी 29,500। ये हो गया। इसी पैसे को मैंने यहां लिख दिया 29,500। अब मैं करता हूं यहां का टोटल 9,000 और 5 14 4 18 18,000 रुपए, यानी कि 29,500 में से 29,500 से मेरे जो है 18,000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस। माइनस करने के बाद जो मेरा आंसर निकला 500 1 और 1, ये निकला मेरा 11,500 रुपए का आंसर। ये जो आंसर है मैं इसे क्या बोलूंगा? बैलेंस एज पर पासबुक। आप इससे अपोजिट आंसर लिखेंगे। आपका यहां आंसर था बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपका आंसर निकलेगा बैलेंस एज पर, यहां पर था बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका आंसर निकला बैलेंस एज पर पासबुक। इसका सारा टोटल नीचे करा, इसी टोटल को उठाकर अपोजिट साइड रखा, इस टोटल में से 1 2 3 इन तीनों को प्लस करा और ऊपर में से माइनस कर लिया। जो आंसर निकल के आया उसे आप नीचे रख देंगे, खत्म काम। इतना आसान है। बस ध्यान से ये ध्यान रखिए कि ऐसे कौन कौन सी डीलिंग है जो प्लस में आएंगी, ऐसी कौन कौन सी डीलिंग है जो माइनस में आएंगी। पहली वीडियो को ध्यान से देखिए, उन पॉइंटों को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। बैलेंस भी करना है तो एक क्वेश्चन फिर ध्यान से देखते हैं। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा 31 दिसंबर, हम 31 दिसंबर में बना रहे हैं। हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन किसी भी महीने के लास्ट में बनाई जाती है। जिस महीने में आप बना रहे होते हैं आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उस महीने तक की आपको डीलिंग लेनी होती है। उसके बाद की अगर कोई डीलिंग है तो वो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी उस स्टेटमेंट से वो रिलेटिव नहीं होती। बस ये ध्यान आपको रखना है। क्या कहता है? कहता हूं 31 दिसंबर 2024 कैश बुक जो थी रमेश भाई साहब की कैश बुक थी और उसका डेबिट बैलेंस था कितने का? 75,000 का। तो मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 75,000 फॉर्मेट में सबसे ऊपर आएगा। क्या कहता है? वेल द कंपेयर पासबुक, जब मैंने पासबुक से कंपेयर करा तो फॉलोइंग फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट डिस्कवर हुए? नंबर 1, 30 दिसंबर के अंदर 2 चेक, मेरे 2 चेक थे, एक था 5,000 रुपए का और एक था 7,000 रुपए का। डिपॉजिट मैंने डिपॉजिट करे किसमें? बैंक में है, बट नॉट रियलाइज टिल द डेट, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं आए हैं। 2 चेक 30 दिसंबर में 5,000 रुपए का और 7,000 रुपए का मैंने बैंक में डिपॉजिट करे, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन उसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। क्या हो गया? मुझे नुकसान, मेरा बैलेंस डिक्रीज हो गया। कहां लिखूंगा? माइनस में। आगे पढ़ता हूं। क्या कहता हूं 28 दिसंबर 3 चेक, फिर 3 चेक है मेरे, कितने कितने का? 6,000 रुपए का, 8,000 रुपए का और 12,000 रुपए का। इशू मैंने क्या करे? इशू मैंने 3 चेक किसी को दिए। इशू मतलब होता है देना, आपने किसी के फेवर में उसे दिया। कहता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी प्रेजेंट नहीं हुआ। किसके लिए? पेमेंट के लिए। अब आपने 3 चेक जो है 3 पार्टनर्स को या किसी को दे दिए, लेकिन उनमें से कोई भी आदमी पैसे लेने के लिए नहीं आया। जब नहीं आया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? उससे इंक्रीज, क्योंकि आपके बैंक में पैसा एज इट इज रहेगा। तो आप कहां लिखेंगे? प्लस के कॉलम में। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर द बैंक क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है आपके खाते में पैसे प्लस कर दिए। 1250 किस चीज के? इंटरेस्ट के। अब बैंक ने आपको क्या दे दिया? इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट देगा, क्रेडिट का मतलब होता है आपको देना, आपको इंटरेस्ट दिया, जब आपको दिया तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बट
नॉट इन रिकॉर्ड इन द कैश बुक, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि बैंक ने दिया होगा तो आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। जब रिकॉर्ड नहीं है तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली तथा बैंक हैज चार्ज, बैंक ने क्या करे, चार्ज करे, आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए 150, नॉट रिकॉर्ड, जो आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सही है, तो ध्यान से फटाफट हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया था, और फिर स्टार्ट करते हैं कौन सी डेट में, 31 दिसंबर के अंदर। पहले की तरह हम फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st। इस बार हमारा क्या था, 31 दिसंबर। आप यहां लिखेंगे 31 दिसंबर, पर्टिकुलर प्लस और माइनस। आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर, किस चीज का बैलेंस था, कैश बुक का बैलेंस की सारी डीलिंग यहां लिखेंगे। किस तरह से डीलिंग लिखेंगे, अभी डीलिंग लिखते हैं, और लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, आंसर। और आपका आंसर क्या आएगा, मैंने बताया था जब ऊपर दे रखा हो कैश बुक, तो आपका नीचे क्या जाएगा, पासबुक। आप पासबुक का बैलेंस लिख देंगे। आपका ये वाला बैलेंस है डेबिट का, तो यहां पर किस चीज का बैलेंस कहलाएगा, फिर वो क्रेडिट का बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं, सारे फॉर्मेट में भरते हैं सारी चीजें। ध्यान से देखिए, मैं लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर में मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, और मेरा बैलेंस हो गया 75,000 का। अब सभी डीलिंगों को मैंने लिख लिया है। सबसे पहले फर्स्ट डीलिंग ऑन 30 दिसंबर, 30 दिसंबर के अंदर मेरे दो चेक थे। एक चेक 5,000 रुपए का था और एक चेक कितने का था, 7,000 का। डिपॉजिट इन बैंक, मैंने बैंक में जमा करे, बट नॉट रियलाइज्ड, अभी तक उसका कोई भी पैसा वसूल नहीं हुआ। टिल द डेट, अभी तक कोई भी पैसा वसूल नहीं हुआ, तो दोनों चेकों का मुझे क्या हो गया, नुकसान, यानी कि मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कितने कितने का, 5,000 का और 7,000 का। तो मैंने दोनों बैलेंस लिख दिए, एक तो 5,000 का रुपए लिख दिए, और एक कितने के लिख दिए, 7,000 के। आप चाहें तो दोनों को प्लस कर लें, और 7 और 5 12, 12,000 एक साथ दिखा सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट डीलिंग, डीलिंग नंबर सेकंड, कहता हूं 28 दिसंबर, 28 दिसंबर में तीन चेक। पहला चेक था 6,000 रुपए का, दूसरा चेक था 8,000 का, तीसरा था 12,000 का। आपने क्या करे, इशू, आपने किसी को दिए वो चेक। नन ऑफ दीज, उसमें से कोई सी भी चेक वर नॉट प्रेजेंट, कोई भी चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। किसके लिए, पेमेंट के लिए। तीन चेक आपने दिए, तीनों में से किसी भी चेक वाले ने पैसे नहीं लिए। जब वो पैसे लेकर नहीं गए तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस कंडीशन में हम तीनों चेकों को, कितने कितने वाले, 6,000, दूसरा कितने का, 8,000 रुपए का, और तीसरा बैलेंस कितने का, 12,000 का। इन तीनों को हम कहां लिख देंगे, प्लस में। आप चाहें तो तीनों को एक साथ जोड़ दें, 12 और 8 20 और 6 26, 26,000 एक साथ भी दिखा सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग दिखा लें, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, थर्ड डीलिंग ऑन 31 दिसंबर, बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट। मैंने बताया था क्रेडिट का मतलब है आपके अकाउंट्स में पैसे जमा कर दिए, प्लस कर दिए। कितने, 1,250। किस चीज के, इंटरेस्ट के पैसे, 1,250 आपको इंटरेस्ट के दिए। जब दिए तो आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। और आप इस पैसे को प्लस के कॉलम में लिख देंगे, 1,250 रुपए। नेक्स्ट आप आगे, कहता बट वाज नॉट रिकॉर्ड, लेकिन ये आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट रीडिंग, बैंक हैज चार्ज, बैंक ने आपसे क्या करे, चार्ज करे 150 रुपए। किस चीज के, बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज करे आपसे 150 रुपीज। बैंक ने आपसे 150 रुपए चार्ज करे। जब चार्ज करेगा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आपने 150 रुपए जो है किसमें लिख दिए, माइनस के कॉलम के अंदर। सारी डीलिंग हो गई है। मेरा जो ऊपर बैलेंस था वो था बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मैं जो नीचे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, टोटल। मैं ये देखता हूं दोनों साइडों में मेरा कौन सा वाला टोटल ज्यादा है, मैं उस टोटल को करूंगा। मोस्टली जिसमें बैलेंस आपका लिखा होता है पहला वाला, वही टोटल ज्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा वाला बैलेंस ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो जिसमें आपका बैलेंस, आप उस वाले टोटल को पहले नीचे कर लें, इसी टोटल को अपोजिट साइड रखें, और ऊपर के सारे पैसे क्या कर लें, उसमें से माइनस। तो टोटल करते हैं 75,000, 75 और 5 80,000, 80 और 90, 90 और हमारा हो गया 10, 100, 1,00,000, 1,00,000, 1,000, 2,000, 1,02,250 रुपए। इसी पैसे को मैंने यहां लिख दिया, 1,02,250 रुपए।
इस पैसे को मैंने ऊपर रफ लिख लिया 1,02,250 और इसमें से मैं इन तीनों बैलेंसों को, कौन कौन सा बैलेंस, पहला वाला बैलेंस, दूसरा वाला बैलेंस और तीसरा बैलेंस, यानी 5,000 का, 7,000 का और 150 का, 12,150 रुपए, इसमें से क्या कर दूंगा माइनस। मैंने माइनस करे, आ गया 0, 0, 1, 0 और ये 9। मेरा आंसर निकल के आया 90,100 रुपए। और ये जो मेरा आंसर है वो क्या कहलाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। खत्म बात, इतना छोटा सा करना है। ध्यान रखिए इन सब बातों में आपको ध्यान रखना है कि वो प्लस में कब आएगी और माइनस में कब आएगी। जो आपका टोटल ज्यादा आप उसे नीचे रख लेंगे, इसी टोटल को अपोजिट साइड रखेंगे और ऊपर की चीजें जो भी हैं आपके कर देंगे उसे माइनस। जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर अपोजिट होगा। यहाँ कैश बुक है तो यहाँ लिखेंगे पासबुक, अगर ऊपर होगा पासबुक तो नीचे निकलेगा कैश बुक। बस इतना, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। तो ध्यान से देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन इसी मेथड का, और इसके बाद हम लेंगे फिर पासबुक वाला मेथड और देन उसके बाद हम लेंगे ओवरड्राफ्ट वाले मेथड। तो कैश बुक के मेथड का एक क्वेश्चन ध्यान से फिर देखिए, समझिए। चैप्टर रटने से ज्यादा समझने का है, बहुत आराम इत्मीनान से देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे। तो पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता हूं 30 जून के अंदर बैंक जो है इसका कैश बुक का जो बैलेंस है आपका कितने का, 12,000 का। यानी कि आप लिखेंगे बैलेंस एज पर क्या चीज, कैश बुक, और आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का होगा, 12,000 का। आप सबसे पहले कॉलम में लिख लेंगे जब हम उसे फॉर्मेट बनाएंगे। इसके बाद रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, चेक, आपने चेक जो है पेड करे बैंक के अंदर। चेक पेड का मतलब है आपने डिपॉजिट करा चेक बैंक के अंदर 8,000 रुपए का, बट आउट ऑफ दीज, इसमें से चेक 6,500 का क्या हुआ, क्रेडिट। आपने जमा तो करे थे 8,000 रुपए, लेकिन बैंक के अंदर जो जमा हुए वो कितने हुए, 6,500 रुपए। तो आपको क्या हुआ, जी हाँ, आपको नुकसान हो गया, आपका पैसा डिक्रीज हो गया। कितने का, दोनों का कंपेयर, 8,500 में से 6,500 तो आ गए, इसका मतलब है 1,500 का ना आपको नुकसान हो गया। तो 1,500 किस में लिख देंगे हम, डिक्रीज में लिख देंगे, माइनस वाले में। कहता द रिसीप्ट कॉलम, आपने जो रिसीप्ट करा था वो पैसा क्या है, अंडर कास्ट, कम लिखा हुआ है। आपने जो पैसे रिसीव करे थे वो पैसे कम है, जबकि एक्चुअल में आपके पास पैसे ज्यादा हैं। तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आप इसे प्लस के कॉलम के अंदर लिखेंगे। 30 जून एक कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिए, कैसे, डायरेक्ट। एक कस्टमर था उसने आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए। जब डायरेक्ट पैसे कोई आदमी जमा कर देगा तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आप इसे प्लस के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कहता चेक था 9,200 रुपए का, वर इशू, आपने किसी भी आदमी को दिए 9,200 रुपए के चेक आपने इशू कर दिए, दे दिए। ऑफ विच, जिसमें से 2,200 वर प्रेजेंट फॉर द पेमेंट ऑन 15 जुलाई। हम बना रहे कौन सी डेट में है इसे, 30 जून के अंदर। और ये वाले पैसे जो आए हैं वो कब आए हैं, 15 जुलाई में। अब देखिए आप बना रहे 30 जून में और पैसा कब आ रहा है, जुलाई में। आपने 9,200 रुपए के चेक दे दिए, 2-3 आदमियों के चेक रहे होंगे, आपने वो चेक उसे दे दिए। तो उसमें से जो एक चेक था 2,200 वाला वो कब आया, 15 जुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जून तक ये वाले पैसे नहीं आए। जब नहीं आए तो 30 जून में आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हम केवल इसी चेक को लेंगे क्योंकि इसका मतलब है बाकी सब चेक वालों ने पैसे ले लिए होंगे और 2,200 वाले ने पैसे नहीं लिए होंगे, उससे हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डीलिंग, पासबुक जो है उसमें क्रेडिट है, यानी कि आपके खाते में जमा है 330 रुपए, किस चीज के, इंटरेस्ट की, आपको ब्याज मिला होगा। तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और 60 रुपए क्या है, डेबिट, आपके पैसे में से काट लिए हैं। किस चीज का पैसा काटा, बैंक चार्जेस का, आपके खाते से बैंक चार्जेस के पैसे काट लिए, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मैंने बताया था, आप इस क्वेश्चन के साथ सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट में, 30 जून के अंदर। फिर अपनी सारी डीलिंगों को उतार लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं करता हूं स्टार्ट। मैंने आपके लिए बनाकर तैयार कर दिया है। सबसे पहले लिख दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2024, और मेरा सबसे ऊपर बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक, कितने रुपए का, 12,000 का। कितने का, 12,000 का, 30 जून के अंदर बैलेंस। मैंने 30 जून में सबसे पहले बैलेंस लिख दिया। अब सारी ट्रीटमेंट मैंने यहां कर ली है, सारे पॉइंट उतार लिए हैं जितने भी थे।
और मेरा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कौन सा वाला, बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा कैशबुक का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पासबुक के क्वेश्चन पे। आप वहां ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। इससे पहले फिर दोबारा समझा रहा हूं, फिर समझिए इस बात को। क्या कहता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे पॉइंट है। चेक मैंने पेड करा बैंक में, आपने चेक बैंक में पेड करा 8,000 का, आउट ऑफ दीज जिसमें से केवल 6,500 क्रेडिट, 6,500 आपके बैंक में क्या हुए, क्रेडिट हुए। इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस 1,500 रुपए आपके अकाउंट्स में नहीं आए और आपका क्या हो गया, बैलेंस डिक्रीज, 1,500 का बैलेंस डिक्रीज हो गया, आपने उसे माइनस में लिख लिए। द रिसीप्ट कॉलम, आपका जो रिसीप्ट का कॉलम था वो क्या हो रहा, कैशबुक का अंडरकास्ट, वो बैलेंस आपका क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। कितने रुपए से, 200 रुपए से। जब 200 रुपए से बैलेंस आपका कम लिखा हुआ है तो आपका पास तो पैसा ज्यादा है, तो 200 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और आप 200 रुपए किसमें लिख देंगे, प्लस के कॉलम के अंदर। 30 जून के अंदर एक कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिए, और कैसे कर दिए, डायरेक्ट। एक आदमी ने आपके अकाउंट में सीधा पैसा जमा कर दिया 3,000 का। जब कोई डायरेक्ट डिपॉजिट कर देगा तो आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। आपने 3,000 रुपए प्लस के कॉलम में लिख दिए साहब। चेक 9,200 रुपए के आपने क्या करे, इशू, ऑफ विच, जिसके अंदर से 2,200 रुपए प्रेजेंट फॉर पेमेंट जुलाई के अंदर। इसका मतलब है कि 2,200 वालों ने जुलाई में पैसे लिए तो जून में पैसे नहीं लिए। जून के अंदर आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज। जब वो पैसे लेकर नहीं जाएगा तो आपका बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। बाकी ने तो पैसे ले लिए होंगे, इसी के पैसे हमारे पास बचे हुए हैं, इस पैसे को हम किस में लिख देंगे, प्लस में, क्योंकि इसने पैसे नहीं लिए। पासबुक ने शो करा क्रेडिट, क्रेडिट माने आपके खाते में प्लस कर दिए, आपको दे दिए। किस चीज के पैसे, 300 रुपए इंटरेस्ट के। जब 300 इंटरेस्ट के दिए तो 300 रुपए आपके खाते में क्या हो जाएंगे, प्लस। और आपसे डेबिट करे, डेबिट माने आपके अकाउंट में से काट लिए पैसे 60 रुपए, किस चीज के, बैंक चार्जेस के। तो 60 रुपए से आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब आप ये भर दें तो दोनों साइडों में अपनी उस साइड का टोटल कर लें जो आपकी ज्यादा होगी। मैंने इस वाली साइड का टोटल अपना करा, 12,000 और 3 15,000, 15 16 17, 17,000, 3 और 2 5 और 2 7, 17,700 रुपए का मेरा बैलेंस यहाँ आया। इसी आंसर को मैंने यहां लिख दिया 17,700 रुपए। और इन तीन दोनों का टोटल कौन सा, 1,500 रुपए और 60 रुपए, यानी कि 17,700 में से मैंने माइनस करे 15,060 रुपए, 1,560 रुपए माइनस करे मैंने। मेरा बैलेंस निकला 0, और 10 से 6 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 7 से 1 गया 6 1। मेरा आंसर निकला 16,140 रुपए। ये मेरा बैलेंस क्या कहलाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। आपका पहला मेथड खत्म हुआ। ध्यान से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं जो डीलिंग कर रहा हूं उस डीलिंग से मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो मैं उसे प्लस के कॉलम में लिखूंगा, डिक्रीज होगा तो माइनस के कॉलम में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप इसके पॉइंटों को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, पासबुक के मेथड के साथ जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।